हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग? और तुम्हारी विंटर्स कैसे जा रही है? क्या तुम विंटर को रजाई कंबल के अंदर बैठ के या चाय की चुस्कियों के साथ वेस्ट तो नहीं कर रहे ना? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सर्दियां। ठंडियों में, विंटर्स में तो पढ़ने का मजा ही अलग आता है आराम से। और तुम्हें पता है अब एग्जाम भी आने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए धांसू वीडियोस लेके आ गया हूं। तुम्हें पता है हमारा कंजंक्शन चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो भाई देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर मैंने सारी की सारी जो तुम्हारी टिप्स एंड ट्रिक्स है सब करवा दी है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे के सारे तुम्हारे लेके आ गया हूं। आज मैं तुम्हें ऐसी ट्रिक, ऐसा माइंडसेट बताने वाला हूं जो शायद इससे पहले तुम्हें किसी वीडियो पे ना मिला हो। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो, बहुत ज्यादा। इसीलिए अब सब काम छोड़ के फुल फोकस के साथ अपने कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ। अरे भाई नोट बनाते रहना, वरना फायदा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें आज मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे तुम्हारे कंजंक्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब तुम बोलोगे सर कौन सी है? तो भैया उसके लिए तो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अब रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए करते हैं आज की इंपॉर्टेंट और धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सारे के सारे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वही सारे क्वेश्चन में लेके आ गया हूं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है प्रैक्टिस सेट करने की। हमेशा जब हमारा चैप्टर एंड होता है तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं ये सारी इंग्लिश, चाहे तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वी हैड डैश मनी बट ऑल्सो विद न्यू मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। अब बताओ इसमें क्या आएगा? ये चार ऑप्शन है, सेम यही क्वेश्चन आते हैं भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमने कंजंक्शन चैप्टर पढ़ लिया है, अब उससे रिलेटेड हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। यहां देखो बट ऑल्सो आया है, बट ऑल्सो के साथ हमेशा पेयर बनता है नॉट ओनली का, तो सबके समय नॉट ओनली आएगा। लेकिन अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। बट ऑल्सो के साथ विद आया है तो यहां पे भी नॉट ओनली के साथ विद आएगा। क्यों? बिकॉज जो कंजंक्शन होते हैं वो हमेशा दो सेम चीजों को जोड़ते हैं, नाउन नाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, वर्ब वर्ब। इसीलिए अगर बट ऑल्सो विद को जोड़ रहा है तो नॉट ओनली भी यहां पे विद को ही जोड़ेगा। अब बताओ, नॉट ओनली हेल्प, गलत, हेल्प देम नॉट ओनली विद। अब यहां पे जो नॉट ओनली है वो विद को जोड़ रहा है, ऑप्शन बी हमारा राइट है। यहां पे भी नॉट ओनली टू, गलत, नॉट ओनली बीन, गलत। तो एक ही ऑप्शन है, नॉट ओनली विद को जोड़ रहा है, यहां पे बट ऑल्सो भी विद को जोड़ रहा है। आई बात समझ पे? अगर लिख भी रहा हूं नॉट ओनली हमारा जो सेम चीज जोड़ेगा, बट ऑल्सो भी वही सेम चीज जोड़ेगा। ये तो हमने कंजंक्शन में पढ़ा था, कंजंक्शन हमेशा दो सेम चीजों को जोड़ता है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो कंजंक्शन में क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा इजी होते हैं, लेकिन टेक्निक तुम्हें पता होनी चाहिए बस, इसलिए फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। योर रिजल्ट्स डिपेंड नॉट ओनली ऑन हाउ मच यू हैव रेड डैश यू हैव रीड। बता दो क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। तुम्हें मैंने टेक्निक बता दी है। नॉट ओनली के साथ आया है ऑन, जो डिपेंड है, डिपेंड के साथ जो फिक्स जो प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा ऑन आता है। तुमने अगर प्रेपोजिशन की वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता चल गया है, पूरी सीरीज मैंने करवाई है, उस पर मैंने पढ़ा है डिपेंड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑन आता है। तो नॉट ओनली के साथ ऑन आया है तो बट ऑल्सो के साथ भी ऑन आएगा। बट ऑल्सो ऑन आया, गलत। बट ऑल्सो, अच्छा ये तो बट ऑल्सो है ही नहीं, ये भी गलत। बट ऑल्सो के साथ ऑन, बट ऑल्सो के साथ ऑन। हाँ तो बी और सी है अब हमारे। बताओ बी और सी में से क्या होगा आंसर? इन पे तो बट ऑल्सो के साथ ऑन नहीं था, गलत हो गया। इस पे तो बट ऑल्सो तो है नहीं, बट ही है, तो ये भी गलत हो गया। बी और सी में से क्या आंसर होगा? नॉट ओनली ऑन हाउ मच यू हैव रेड डैश यू हैव रेड, बट ऑल्सो ऑन हाउ लॉन्ग होगा या बट ऑल्सो ऑन हाउ मच लॉन्ग होगा? जल्दी से बताओ इन दोनों में से सही आंसर कौन सा है? भाई मैं तुम्हें अप्रोच बता रहा हूं, आंसर बताना होता तो मैं करवाता, बस आगे बढ़ता। याद रखना मच लॉन्ग कोई एक्सप्रेशन होता ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। मच लॉन्ग कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, बिकॉज बट ऑल्सो के साथ यहां पे ऑन दिया है, नॉट ओनली के साथ भी ऑन दिया है। बात समझ पा गई? देखो ऐसे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। पहले के दो तो गए, इन दोनों में बट ऑल्सो के साथ ऑन था, अब बट ऑल्सो ऑन हाउ लॉन्ग आएगा या बट ऑल्सो ऑन हाउ मच लॉन्ग आएगा? यहां पे तो हाउ मच है दिया है, लेकिन हाउ मच लॉन्ग नहीं होता कोई एक्सप्रेशन, मच लॉन्ग कभी नहीं आता, इसीलिए ऑप्शन सी भी हमारा कैंसिल हो गया, बी हमारा राइट आंसर। ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बस इतनी सिंपल से अप्रोच होती है। नेक्स्ट, द पार्टीज पॉलिसीज
बट ऑल्सो द लीडर्स पर्सनल मैटर। जल्दी से बता दो, इसको पढ़ो। ही क्रिटिसाइज नॉट ओनली क्रिटिसाइज्ड, मतलब उसने निंदा की, आलोचना की उसने पॉलिसीज की। जल्दी से बताओ क्या होगा अगर तुम्हें समझ पा गया है। बट ऑल्सो है, बट ऑल्सो ने अपने साथ जोड़ा है द लीडर्स, मतलब दा उसके बाद आया है, तो नॉट ओनली के बाद भी दा आएगा। दा यहां पे गिवन है, इसका मतलब नॉट ओनली आएगा। ही क्रिटिसाइज्ड नॉट ओनली, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। कैसे होगा सेंटेंस? ही क्रिटिसाइज्ड नॉट ओनली द पार्टीज पॉलिसीज बट ऑल्सो द लीडर्स पर्सनल मैटर। उसने आलोचना की पॉलिसीज की, आगे समझ पे, और उसके साथ साथ लीडर की पर्सनल मैटर की भी आलोचना की। बस इतना सिंपल है। तो नॉट ओनली के साथ दा, बट ऑल्सो के साथ भी दा, इतना है। बाकी देखो, नॉट ओनली के बाद क्रिटिसाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म गलत, नीदर ये तो गलत ही है, डिड नॉट ये तो गलत ही है। बस ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। हमेशा याद रखना, जो कंजंक्शन होता है उसका पेयर हमेशा दो सेम चीजों को जोड़ता है। बट ऑल्सो अगर दा को जोड़ रहा है तो नॉट ओनली के बाद भी दा आएगा। बस इतना है सिंपल सी बात कहने की। अब आगे बढ़ते हैं। शी डैश बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, क्या होगा आंसर? शी वॉज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट, वॉज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट, बताओ भाई क्या होगा आंसर? जल्दी से दिमाग लगाओ, अब तो तुमको प्रैक्टिस हो गई होगी। बट ऑल्सो के साथ अगर यहां पे इंटेलिजेंट जुड़ रहा है, एडजेक्टिव है, तो यहां पे भी नॉट ओनली के साथ एडजेक्टिव जुड़ेगा, तो नॉट ओनली के साथ यहां पे एडजेक्टिव आएगा। कॉम्पिटेंट मतलब होता है योग्य, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है योग्य। वो इंटेलिजेंट ही नहीं, योग्य भी है, योग्य भी थी, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। शी वॉज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट, नॉट ओनली के साथ एडजेक्टिव, बट ऑल्सो के साथ एडजेक्टिव, इसलिए ए आंसर हमारा सही हो गया। बस इतना है, वो इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि योग्य भी थी। वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर डैश एज एन इकोनॉमिक पावर, हमें स्ट्रॉन्ग मजबूत होना ही चाहिए, मिलिट्री पावर ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक पावर में भी हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मस्ट मतलब होता है चाहिए। बता दो, नॉट ओनली के साथ अगर एज अ मिलिट्री पावर लिखा है तो नॉट ओनली के साथ क्या पेयर बनता है? एज वेल एज, बट ऑल्सो, एंड अगेन, मोर ओवर, क्या बनेगा? अरे सिंपल है, बच्चा बच्चा इसका आंसर बता देगा। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो ही आता है, यही हमारा आंसर हो गया। नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर बट ऑल्सो एज एन इकोनॉमिक पावर, इतना सिंपल है बस। तो यही हमने पेयर पढ़े थे, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, इधर और, नीदर नॉर, ये सब। ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट, अब इसका आंसर बता दो। ही स्पीक्स नॉट ओनली के साथ कौन सा पेयर यूज होता है? बट दिया है तो बट के बाद ऑल्सो हिंदी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, वो इंग्लिश है नहीं बल्कि हिंदी भी बोलता है। आगे आंसर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बस बहुत इजी है, देखो कंजंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा इजी हैं, बस ये बात है कि हमको इनको एक बार ट्रिक पता चल जाए कैसे सॉल्व करना है, जो मैंने तुम्हें बता चुकी है। अब कोई भी क्वेश्चन हो, तुम्हें उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। हाँ, उनको जरूर दिक्कत आ सकती है जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन भाई डरो मत। इसके जो पहले के पार्ट है जो मैंने करवाए हैं, 2 वीडियोस पे मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट करवाया है, अगर तुम वो देख लोगे तो उसके बाद तुम्हें एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash in the newspaper, then there was a rush on the booking window. No sooner had the advertisement appear, the advertisement will appear no sooner. आंसर क्या है? आराम से पढ़ो, वीडियो को पॉज, देखो तुम्हें पता है हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो को तुम पॉज करो, आराम से इसको पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर दो। नो सूनर से हमेशा स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो नो सूनर हैड के साथ अपीयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गलत। हैड के साथ तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट, फर्स्ट फॉर्म तो कभी आती ही नहीं है, इसलिए गलत हो गया। द एडवर्टाइजमेंट अपीयर नो सूनर, गलत। नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, ओके। नो सूनर द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ गई? ये तो गलत है, ये तो कोई एक्सप्रेशन होता ही नहीं है, इसके साथ उन्होंने हैड देना चाहिए था। नो सूनर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर, हाँ ये बिल्कुल सही है, हमारे डी ऑप्शन सही हो गया। नो सूनर के बाद डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद है हमने पढ़ा था, नो सूनर 2 पेयर से बन सकता है, या तो पास्ट परफेक्ट हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म,
या तो सिंपल पास्ट डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नो सूनर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर, और हमने बोला था इस पे इन्वर्जन का लॉ भी फॉलो होता है। इन्वर्जन का लॉ, जब भी कोई यहां पे, और इसको अच्छे से, जब भी कोई सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है तो उसके बाद डिड पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तब द एडवर्टाइजमेंट सब्जेक्ट आता है। तो यही तो है। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा राइट आंसर हो गया। हैड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, गलत हो गया, बिकॉज हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। द एडवर्टाइजमेंट अपीयर नो सूनर इन द न्यूज़पेपर, ये भी गलत हो जाएगा, बिकॉज नो सूनर से स्टार्ट होना चाहिए था सेंटेंस। नो सूनर द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड, थर्ड फॉर्म नहीं आती है, आगे हैड होना चाहिए था, इसलिए भी गलत हो गया। और ये हमारा राइट आंसर हो गया सिंपल पास्ट। इसीलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें हमने थ्योरी पार्ट में कवर कर ली है। अगर किसी ने नहीं देखा तो भाई देख लेना जब भी तुम्हें टाइम मिले। नो सूनर डिड ही कैच द स्टेशन देन द ट्रेन डैश। अब आंसर बता दो, वीडियो को आराम से पॉज करके इसका आंसर मुझे बताओ, क्या आंसर होगा। नो सूनर के साथ हमेशा कौन सा पेयर आता है, ये तुम्हें पता है, यहां पे दिया भी है। नो सूनर के साथ हमेशा देन का पेयर आता है, और इसके साथ डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल पास्ट। और एक और बन सकता है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, ये भी बन सकता है। नो सूनर के साथ हमेशा दो पेयर बनते हैं, या तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल पास्ट, या तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, ये हमने पढ़ा था। और एक और चीज पढ़ी थी, देन के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, सिंपल पास्ट ही आता है। देन के साथ हमेशा सिंपल पास्ट ही आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नो सूनर के साथ तो दो आ सकते हैं पेयर, या तो सिंपल पास्ट या तो पास्ट परफेक्ट, लेकिन जो देन होता है उसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट ही आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एक में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यही है सिंपल पास्ट, इसलिए यही हमारा आंसर है। इतना सिंपल है, थ्योरी पार्ट में लास्ट रूल में कवर किया था, याद है? हाँ, बस वही रूल था। बाकी ये हैड के साथ गलत, ये भी हैड गलत, ये भी हैड गलत, एक ही है केवल सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट, नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन। आप बता दो, नो सूनर के साथ क्या पेयर आता है हमेशा। अभी तो उसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा हमने, नो सूनर के साथ कौन सा पेयर आता है, देन का। अगर नो सूनर के साथ देन का पेयर आता है तो बता दो कहां है देन का पेयर। इसमें तो THEN है, गलत। THEN गलत, when गलत, देन एक ही में है, तो यही हमारा आंसर हो गया। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने सिंपल सिंपल, बस तभी बोलता हूं थ्योरी जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी पता है तो क्वेश्चंस में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहां पे तुम्हें सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूं, माइंडसेट करवा रहा हूं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो माइंडसेट क्या होता है, एग्जाम में तुम किस माइंडसेट से सॉल्व करोगे, ताकि तुम्हारे आंसर निकल जाए ऑप्शंस को देख के और थ्योरी पार्ट अपने माइंड में रख के। अब नेक्स्ट, नो सूनर डैश हिज मदर फेल्ट हैप्पी। बता दो नो सूनर, उसके बाद इन चारों ऑप्शन में से क्या सही तुम्हें लग रहा है। आराम से सोचो, वीडियो पॉज करो, आराम से सोचो, इन चार ऑप्शन के बाद अब क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन, ABCD। अब देखो, नो सूनर अगर आ चुका है तो उसके बाद इन्वर्जन का लॉ फॉलो होता है, ये हमने पढ़ा है। इन्वर्जन का लॉ मतलब नो सूनर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तब जाके सब्जेक्ट आएगा, ये सबको पता है। तो ही हैड, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, तो ये तो गलत हो गया। इन्वर्जन का लॉ फॉलो नहीं हुआ, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तब जाके सब्जेक्ट आता है, यहां पे तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है। ही हैड नहीं होता, हैड ही होना चाहिए था, इसलिए गलत। ऑप्शन डी, ही हैड, ये भी गलत, पहले सब्जेक्ट है तब हेल्पिंग वर्ब है, नहीं गलत। इन्वर्जन का लॉ फॉलो होगा, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, इसलिए ए और डी तो कैंसिल हो गए। अब बताओ बी या सी क्या होगा, बी और सी इन दोनों में से क्या है। नो सूनर के साथ व्हेन आता है या देन आता है, तुम खुद बता दो। व्हेन तो कभी नहीं आता, नो सूनर के साथ हमेशा देन ही आता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। और इन्वर्जन का लॉ भी फॉलो कर रहा है, पहले हेल्पिंग वर्ब तब जाके सब्जेक्ट, और पेयर भी नो सूनर के साथ देन आता है, बस तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। अब आ गया, ऐसे दिमाग लगाते हैं, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब एग्जाम में तुम देखोगे तो तुरंत आंसर कर लोगे। इसमें इन्वर्जन का लॉ फॉलो नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसलिए ए डी कैंसिल। और बी में देखो व्हेन आया है, नो सूनर के साथ तो देन आता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। आगे बात समझ पे, तो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम करते हैं एरर वाले, जो एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं जिनमें एरर फाइंड आउट करना होता है, स्पॉटिंग द एरर। अब वो देखते हैं। अभी तक तो हमने जितने भी देखे ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे। देखो दो ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, या तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले, चार ऑप्शन में तुम्हें फिल करना है, और एक बनते हैं एरर फाइंड आउट करने वाले, कौन से पार्ट में एरर है। अब हम थोड़ा एरर वाले की प्रैक्टिस करते हैं।
सारे के सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा तुम्हारे, टेंशन मत लो। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर में ये सारे आ चुके हैं, अपनी मर्जी से नहीं लाया मैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बता दो, मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स बट ऑल्सो द हायर फिजियोलॉजिकल नीड्स। जो पैसा है वो बेसिक ही नहीं बल्कि हायर फिजियोलॉजिकल नीड्स को भी पूरा फिलफिल कर देता है। इसीलिए पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल की लाइफ में। मनी मनी मनी, जल्दी से बता दो कहां पे एरर है। मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स बट ऑल्सो द हायर फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब मैं तुम्हें देखो ऐसे ट्रिक बता रहा हूं जिससे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हम हमेशा सेकंड वाला पेयर देखते हैं, सेकंड वाले से हमें हिंट मिलता है, तब हम फर्स्ट वाले को करेक्ट करते हैं, ना कि फर्स्ट वाले को देख के सेकंड वाले को करेक्ट करते हैं। याद रखना। देखो पेयर है नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हम हमेशा बट ऑल्सो को देखेंगे, सेकंड वाले को देखेंगे, उससे हमको हिंट मिलेगा, तब हम फर्स्ट वाले पे करेक्शन करेंगे, ना कि हम फर्स्ट वाले को देख के सेकंड वाले में करेंगे। याद रखना, हमेशा हम सेकंड वाले को देखेंगे, सेकंड वाले को, सेकंड वाले से हिंट मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, आज तुम्हें रामबाण बता रहा हूं मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम बट ऑल्सो को देखेंगे, बट ऑल्सो जुड़ा है दा से, द हायर फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो यहां पे भी नॉट ओनली को दा से जुड़ना चाहिए था, तो यहां पे होना चाहिए था नॉट ओनली द बेसिक, तो नॉट ओनली के बाद भी द आना चाहिए था। लेकिन बीच पे ये दुश्मन बने बैठा है सेटिस्फाइज, इस सेटिस्फाइज को हम इधर शिफ्ट कर देंगे मनी के बाद। अब कैसे हो जाएगा ये, मनी सेटिस्फाइज नॉट ओनली द बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स बट ऑल्सो द हायर फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो नॉट ओनली के बाद द बट ऑल्सो के बाद द, तो ए पार्ट में एरर हो गया। आगे बात समझ पे, हम हमेशा सेकंड वाले को देखते हैं, फिर सेकंड वाले से हमको हिंट मिलता है और हम फर्स्ट वाले को करेक्ट करते हैं। बट ऑल्सो के बाद द हायर था, तो नॉट ओनली के बाद भी द बेसिक होना चाहिए था, द जुड़ना चाहिए था, सेटिस्फाइज था बीच में, इसलिए इसको शिफ्ट कर दिया। मनी सेटिस्फाइज नॉट ओनली द बेसिक बट ऑल्सो द हायर। आगे बात समझ पे, ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट, अगर तुम्हें समझ पे आ गया है तो नेक्स्ट को सॉल्व करो। मोस्ट ऑफ द पॉपुलर टेली सीरियल्स, मतलब टेलीविजन सीरियल्स, आर नॉट ओनली इलॉजिकल इन देयर स्टोरी लाइन बट ऑल्सो क्रूड इन देयर प्रेजेंटेशन। बता दो एरर किस पार्ट में है, अगर एरर नहीं है तो फिर नो एरर में तुम टिक करोगे। बताओ भाई कौन से पार्ट में एरर है। अब पेयर क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हम बट ऑल्सो को देखेंगे, बट ऑल्सो के बाद क्रूड, यहां पे एडजेक्टिव है, क्रूड मतलब होता है अच्छे से प्रेजेंट ना करना, रिप्रेजेंट ना करना अच्छे से, और नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए, तो इलॉजिकल, ये भी एडजेक्टिव है, तो नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव, बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव, इसका मतलब बिल्कुल सही है, किसी पार्ट में एरर नहीं है, इसलिए हम नो एरर में टिक कर देंगे। देखो क्या था, बट ऑल्सो के बाद भी क्रूड एडजेक्टिव आ रहा है, नॉट ओनली के बाद भी इलॉजिकल एडजेक्टिव आ रहा है, दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। क्रूड मतलब होता है अच्छे से प्रेजेंट ना करना, प्रेजेंटेशन अच्छे से ना होना, तो जो टीवी सीरियल्स हैं वो इलॉजिकल होते हैं, उनकी स्टोरी लाइन भी इलॉजिकल होती है और उनकी प्रेजेंटेशन भी अच्छे से नहीं होती है। बस यही था, और इसमें बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, इसलिए नो एरर पे हम टिक करेंगे। तो भैया ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हैं, नो एरर भी होता है, इसलिए तुक्का नहीं मानना है, समझना है। नेक्स्ट, अरुण इज नॉट एमिनेंट फॉर दिस राइटिंग इन इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर हिज पेंटिंग्स ऑन स्पिरिचुअल थीम्स। जो अरुण है वो फेमस, एमिनेंट मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध, तो वो फेमस केवल अपनी इंग्लिश राइटिंग्स के लिए ही नहीं है बल्कि अपनी पेंटिंग के लिए भी है, स्पिरिचुअल थीम में जो वो पेंटिंग करता है। अब बता दो किस पार्ट में एरर है। कंजंक्शन चैप्टर का बड़ा ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, यहां पे नॉट ओनली होना चाहिए था, यहां पे मैं लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, नॉट ओनली ये होना चाहिए था यहां पे, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। अरुण इज नॉट ओनली एमिनेंट फॉर हिज राइटिंग्स इन इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर हिज पेंटिंग्स। अब यहां देखो बट ऑल्सो के साथ आ रहा है फॉर हिज, बट ऑल्सो के साथ फॉर हिज आ रहा है, इससे हमें हिंट मिला, तो हम पहले पार्ट में इसको करेक्ट करेंगे। नॉट ओनली के साथ भी फॉर दिस राइटिंग्स आना चाहिए था, तो ये आना चाहिए था नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली के साथ बीच में है आ रहा है एमिनेंट, तो जो एमिनेंट है ये, इस पार्ट को हम यहां शिफ्ट कर देंगे। बस, अरुण इज एमिनेंट नॉट ओनली फॉर दिस राइटिंग बट ऑल्सो फॉर हिज पेंटिंग्स, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है। बस आगे बात समझ पे, देखो
हमने सेकंड पार्ट देखा, बट ऑल्सो फॉर हिज, तो बट ऑल्सो के साथ फॉर लगा था, तो नॉट ओनली के साथ भी यहां पे फॉर आना चाहिए था। बीच में केवल नॉट ओनली और फॉर के बीच में एमिनेंट था, तो एमिनेंट को आगे शिफ्ट कर दिया। अरुण इज एमिनेंट फेमस नॉट ओनली फॉर दिस राइटिंग बट ऑल्सो फॉर हिज, ये बस इतना आ गया आंसर। आई बात समझ पे? बस बहुत सी सिंपल था ये। नेक्स्ट, ऑन हियरिंग फ्रॉम यू आई विल कम नॉट ओनली टू द एयरपोर्ट बट विल ऑल्सो हेल्प यू इन कस्टम क्लियरेंस। जल्दी से मुझे आंसर दे दो, किस पार्ट में एरर है? बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो हम हमेशा सेकंड पार्ट देखेंगे, बट ऑल्सो वाला, तो बट ऑल्सो के बीच में, ये बट ऑल्सो के बीच में आया है विल, इसका मतलब तुम ये मानो बट के बाद विल आया है, तो यहां पे भी जो नॉट ओनली है, नॉट ओनली भी हम यहां पे शिफ्ट कर देंगे आई के बाद, तो आई नॉट ओनली विल कम बट विल ऑल्सो हेल्प, ये हो जाएगा आंसर। नॉट ओनली को हम आई के बाद शिफ्ट कर देंगे, तब हो जाएगा आई, यहां पे लिख रहा हूं विल आई नॉट ओनली विल कम, कम देखो वर्ब है, तो यहां पे भी नीचे बट विल ऑल्सो हेल्प, ये भी वर्ब है, तो ऐसा हो जाएगा। और बी पार्ट में एरर है, बस जो नॉट ओनली है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो हिंट बता रहा हूं, बट के बाद विल आया है, तो यहां पे भी आई, फिर नॉट ओनली के बाद आएगा विल, आई नॉट ओनली के बाद आएगा विल, और तब फिर वर्ब, और फिर यहां पे भी वर्ब, ऐसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। बस ये ट्रिक याद रखो जो मैं बता रहा हूं। हमने हिंट कैसे किया, बट ऑल्सो था ना, तो बट ऑल्सो के बीच में विल है, तो यहां पे हमको बीच में नहीं करना है, नॉट ओनली के बीच में नहीं करना है विल, क्योंकि हम इसको लाएंगे तो पूरा लाएंगे, बीच में नहीं ला सकते किसी वर्ड के, ये दोनों साथ रहेंगे, हम इसको केवल शिफ्ट करेंगे। तो बट के बाद था विल, तो यहां पे भी नॉट ओनली के बाद होगा विल, तो आई नॉट ओनली विल कम, फिर उसके बाद वर्ब, तो यहां पे भी वर्ब, बस ऐसा करना है इसको। आगे बात समझ पे? बस आगे बढ़ते हैं जल्दी से, इसे नोट करो। Ganesh is not only involved in organizing conferences and seminars, but also in conducting adult literacy programs. बता दो भाई आंसर किस पार्ट में है, कौन सा पार्ट में तुम्हें एरर लग रहा है? हम हमेशा सेकंड वाले को देखेंगे, बट ऑल्सो को, उससे हमें हिंट मिलेगी, तब हम नॉट ओनली को करेक्ट करेंगे। बट ऑल्सो के साथ आ रहा है इन कंडक्टिंग, इन के साथ आईएनजी फॉर्म, ये देखो बट ऑल्सो के साथ इन के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो यहां पे भी नॉट ओनली के साथ इन के साथ आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए थी, इन ऑर्गेनाइजिंग आना चाहिए था। यहां पे बीच में आ रहा है इन्वॉल्व, तो इन्वॉल्व को हम आगे शिफ्ट कर देंगे यहां पे, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा, इसको शिफ्ट कर देंगे यहां पे, ऐसा होना चाहिए था गणेश इज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजिंग बट ऑल्सो इन कंडक्टिंग, ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए था। आगे बात समझ पे, गणेश इज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजिंग बट ऑल्सो इन कंडक्टिंग, ऐसे करते हैं बिकॉज जो कंजंक्शन होते हैं वो हमेशा दो सेम चीजों को जोड़ते हैं। अगर यहां पे इन के बाद आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो यहां पे भी नॉट ओनली के बाद इन के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। आगे समझ पे? आगे बढ़ते हैं। नॉट ओनली द जजेस एक्विटेड हिम ऑफ ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम बट ऑल्सो कमेंडेड ऑल हिज एक्शंस। जज ने ना ही उसे, एक्विटेड मतलब होता है मुक्त कर दिया, मुक्त करना, जज ने ना ही बल्कि उसे मुक्त किया, बल्कि उसकी जो एक्शंस थी उसकी सराहना भी की। कमेंडेड मतलब होता है सराहना करना, ये लो पूरा लिख लेता हूं तुम्हारे लिए। तो जज ने ना ही उसे मुक्त किया बल्कि उसकी एक्शन की सराहना भी की। बस आंसर आ गया। अब तुम भी आंसर दे दो, कौन से पार्ट में एरर है? ये देखो बट ऑल्सो, बट ऑल्सो के साथ आया है वर्ब, वर्ब के सेकंड फॉर्म, तो यहां पे बट ऑल्सो के बाद वर्ब जुड़ी है, तो यहां पे भी नॉट ओनली के बाद वर्ब जुड़नी चाहिए थी, ये एक्विटेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म जुड़नी चाहिए थी। बीच में आ चुका है द जजेस, तो हम करेंगे जो द जजेस हैं इनको आगे शिफ्ट कर देंगे बस, तो तब हो जाएगा ए पार्ट में एरर। होना क्या चाहिए था? द जजेस नॉट ओनली एक्विटेड बट ऑल्सो कमेंडेड। यहां पे बट ऑल्सो के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐड हुई है, तो यहां पे भी नॉट ओनली के साथ सेकंड फॉर्म ऐड होनी चाहिए थी। बीच में द जजेस आ रहा था तो उसको हमने आगे शिफ्ट कर लिया, तो बनेगा कैसे? द जजेस नॉट ओनली एक्विटेड बट ऑल्सो कमेंडेड। हमेशा हम सेकंड वाले को देखते हैं, तब जाके फर्स्ट वाले में हम करेक्ट करते हैं, करेक्शन करते हैं। आगे बात समझ पे,
फर्स्ट वाले को देख के सेकंड वाले पे मत करना, सेकंड वाले को देख के फर्स्ट वाले में करते हैं। यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है, इसीलिए मैं इतना टाइम लेके आराम आराम से तुम्हें समझा रहा हूं। इसीलिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया तो भैया बेड़ा पार हो जाएगा कंजंक्शन चैप्टर में, ये मेरी गारंटी है। अगर किसी को फिर से रिवाइज करना होगा तो फिर इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकता है। वो जिस क्वेश्चन में उसे अगर प्रॉब्लम आ रही हो या दिक्कत आ रही हो तो फिर से देख सकता है रिवाइंड करके। द कमिटी इज थैंकफुल टू श्री देसाई फॉर प्रिपेयरिंग नॉट ओनली द मेन रिपोर्ट बट ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग द एजेंडा नोट्स एंड माइन्यूट्स। इसीलिए मैं तुम्हें डिटेल में आराम आराम से करवा रहा हूं। बता दो भाई क्या होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो हम देखेंगे सेकंड वाले को, बट ऑल्सो के साथ जुड़ा है फॉर प्रिपेयरिंग, फॉर के साथ आईएनजी, तो यहां भी नॉट ओनली के साथ जुड़ना चाहिए था फॉर के साथ आईएनजी, तो नॉट ओनली को हम कर देंगे यहां शिफ्ट, बस ये हो जाएगा। बी पार्ट में एरर हो जाएगा, जो नॉट ओनली है उसको हम यहां शिफ्ट कर देंगे, तो होगा क्या, द कमिटी इज थैंकफुल टू श्री देसाई नॉट ओनली फॉर प्रिपेयरिंग बट ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग, तो तब यहां पे आ जाएगा नॉट ओनली, यहां शिफ्ट कर देंगे, तो नॉट ओनली फॉर प्रिपेयरिंग बट ऑल्सो फॉर प्रिपेयरिंग। आगे बात समझ पे, बस इतना सिंपल सा है, क्योंकि बट ऑल्सो के साथ फॉर प्रिपेयरिंग था तो यहां पे फॉर प्रिपेयरिंग के आगे जुड़ना चाहिए था नॉट ओनली, इसलिए आगे कर दिया उसे शिफ्ट, बस ये है। नेक्स्ट, द लैबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज नॉट ओनली इक्विप्ड विद ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट्स बट ऑल्सो विद आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट। तुम्हें इसका मीनिंग तो समझ पा गया होगा, बस अब तुम आंसर बता दो। मीनिंग की कोई जरूरत भी नहीं है, केवल हमें आंसर देखना है, आंसर पे फोकस करना है, इसलिए मैं आंसर ही तुम्हें बता रहा हूं। बता दो। देखो बट ऑल्सो को हम देखेंगे, बट ऑल्सो के साथ यहां पे जुड़ा है विद, तो नॉट ओनली के साथ भी विद आना चाहिए था, नॉट ओनली के साथ भी विद आना चाहिए था, विद के साथ नॉट ओनली, तो ये बीच में इक्विप्ड, ये बीच में रोड़ा बन रहा है, इसको आगे शिफ्ट कर दो यहां पे, बस यहां पे बोलो या इसको बोलो, ये यहां लिख कर दो। तो द लैबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज इक्विप्ड नॉट ओनली विद बट ऑल्सो विद, बस ये हो जाएगा वहां पे। तो बी पार्ट में एरर है, क्या होगा, इक्विप्ड को हम आगे शिफ्ट कर देंगे, द लैबोरेटरी ऑफ फिजिक्स इज इक्विप्ड नॉट ओनली विद, नॉट ओनली के साथ विद, फिर बट ऑल्सो के साथ भी विद, बस ये आ गया ना, आ रहा है मजा, बस इतना सीखना है तुम्हें, बाकी तुम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट, वी विल पैक नॉट ओनली द मटेरियल प्रॉपर्टी बट वी विल ऑल्सो डिलीवर इट टू योर वैल्यूड कस्टमर्स। वीडियो पॉज करके आराम से इसका आंसर बताओ क्या होगा। ये सेम जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 14 किया था उसके तरह है, क्वेश्चन नंबर जो अभी 14 किया था उसी के तरह है, ये सेम लिख भी रहा हूं, सेम क्वेश्चन नंबर 14 के तरह। देखो हम देखेंगे बट ऑल्सो को, बट ऑल्सो के बीच में आया है विल, तो यहां पे भी क्या करेंगे, इसको कैसे देखते हैं, बट के बाद विल आया है, तो यहां पे नॉट ओनली के बाद आना चाहिए था, तो नॉट ओनली को हम शिफ्ट कर देंगे वी के बाद, तो वो हो जाएगा वी नॉट ओनली विल पैक, ये हो जाएगा वो ए पार्ट में एरर, फिर बट वी विल ऑल्सो, इतना कर देंगे। याद रखना, फिर से बता रहा हूं, तुम ये मत सोचना सर यहाँ पे बट ऑल्सो के बीच में विल है तो यहाँ पे नॉट ओनली के बीच में विल को डाल देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम, इसको दोनों को एक साथ ही मूव करेंगे, बीच में नहीं कर सकते मूव, तो नॉट ओनली एक साथ आएगा, हमेशा जो नॉट ओनली आएगा वो हमेशा आएगा विल के आगे, वी नॉट ओनली विल, तो पहले आएगा, यहां पे लिख भी रहा हूं नॉट ओनली, उसके बाद आएगा विल, और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पे भी बट के बाद है, देखो विल, बट के बाद विल, तो यहां पे भी नॉट ओनली के बाद विल, ऐसे करेंगे। आई बात समझ पे, बट के बाद विल, तो यहां पे नॉट ओनली के बाद विल आएगा, इतना है, इसलिए तुम्हें इसको अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं। तुम बता दो, आगे बताओ जल्दी से। We all are indebted to him for holding not only high moral values but also rendering dedicated service for the betterment of human race। बता दो किस पार्ट में एरर है, बहुत सिंपल है। अब तुम्हारी प्रैक्टिस हो चुकी है, हम क्वेश्चन नंबर 20 में पहुंच चुके हैं, अब तो मुझे आई थिंक लगता है आंसर तुम सबको बताना ही चाहिए। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हम देखेंगे बट ऑल्सो को, सेकंड वाले को देखते हैं, बट ऑल्सो जुड़ा है रेंडरिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म से, तो नॉट ओनली भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से जुड़ना चाहिए था,
होल्डिंग, ये है वर्ब का एनजी फॉर्म, तो नॉट ओनली को शिफ्ट कर दो यहां पे, ये हो जाएगा we all are indebted to him for not only holding but also rendering, ऐसा हो जाएगा वो। तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा, नॉट ओनली को आगे शिफ्ट कर दिया, ये यहां आगे शिफ्ट कर दिया, नॉट ओनली उसके बाद होल्डिंग, ये आ जाएगा आंसर। नॉट ओनली के बाद आईएनजी फॉर्म, बट ऑल्सो के बाद भी आईएनजी फॉर्म। बस आया मजा, आ रहा है समझ में? हाँ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ही एजुकेटेड नॉट ओनली हिज नेफ्यू बट ऑल्सो सेट हिम अप इन बिजनेस, उसने ना ही अपने भांजे को पढ़ाया बल्कि उसको बिजनेस सेटअप करके भी दिया। वाह यार बिल्कुल सही है, ऐसे मामा होने चाहिए। बताओ एरर किस पार्ट पे है? बस मेरी एक टेक्निक याद रखना कंजंक्शन के क्वेश्चंस के लिए कि हम हमेशा सेकंड पार्ट को देखेंगे, सेकंड वाले पेयर को, तब जाके फर्स्ट वाले में करेक्शन करेंगे। सेकंड वाला देखो, बट ऑल्सो के बाद सेट वर्ब के सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे भी नॉट ओनली के साथ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जुड़ेगी। वर्ब के सेकंड फॉर्म ये है एजुकेटेड, तो इस नॉट ओनली को हम आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ही नॉट ओनली एजुकेटेड बट ऑल्सो सेट, ये हो जाएगा ए पार्ट में। आगे बात समझ पे, ही नॉट ओनली एजुकेटेड बट ऑल्सो सेट, बट ऑल्सो के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो नॉट ओनली के बाद होगी एजुकेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। इतना सिंपल है। नेक्स्ट, he was a great man, he left not only impression on our constitution but also on our social life। आंसर बता दो, अब तो मुझे आंसर चाहिए सबके, जो भी यहां ये वीडियो देख रहे हैं। बट ऑल्सो के साथ आया है ऑन, तो नॉट ओनली के साथ भी ऑन आना चाहिए था, तो इस नॉट ओनली को हम शिफ्ट कर देंगे, यहां पे शिफ्ट कर देंगे, बस इतना आ जाएगा। He was a great man, he left impressions not only on our constitution but also on our social life। या तो उसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ये जो impressions हैं, इस impressions को यहां पे शिफ्ट कर दो। He left impressions not only on our constitution but also on, बस इतना कर दो, ये भी कर सकते हैं। तो जो भी है बी पार्ट में एरर है, ये जो इंप्रेशन है इसे आगे शिफ्ट कर दो। He left impressions not only on but also on, but also के साथ भी on, not only के साथ भी on यहां पे आ जाएगा। इतना सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आ रहा है मजा? हाँ, अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी देखते हैं बड़ी मस्ती के साथ। बस मैंने आज जो तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताई है, इसलिए बोलता हूं भाई, जो और टीचर नहीं करवाते वो मैं करवाता हूं। मैं तुम्हारे साथ फुल फोकस के साथ आंसर ही नहीं बल्कि माइंडसेट, जो ट्रिक, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो बताता हूं। इसलिए जब चैप्टर हमारा एंड होता है तो उसके बाद जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वो वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने कॉन्सेप्ट कहीं और से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, सबका सम्मान है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर क्या करो। जब भी कोई चैप्टर एंड होता है तो उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ ट्रू सिटीजन इज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। It is always the case that he is not only full conscious of his duties but also his rights। बहुत ही सिंपल है, इसका अब तुम बता दोगे किस पार्ट में एरर है। अब तो तुम भाई एक्सपर्ट बन चुके हो। बट ऑल्सो आया है, बट ऑल्सो को देख के हम नॉट ओनली में करेक्शन करेंगे, सेकंड वाले को देख के फर्स्ट वाले में करेक्शन करते हैं। बट ऑल्सो के साथ हिज आया है, तो नॉट ओनली के साथ भी हिज आना चाहिए था, लेकिन बीच में आ चुका है ये फुल कॉन्शियस ऑफ, ये बीच में आ चुका है फुल कॉन्शियस ऑफ, ये बीच में बन चुका है, तो इसको हम पूरे को यहां आगे शिफ्ट कर देंगे। बस सी पार्ट में एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट इज ऑलवेज द केस दैट ही इज फुल कॉन्शियस ऑफ नॉट ओनली हिज ड्यूटीज बट ऑल्सो हिज राइट्स। ये हो जाएगा, यहां पे लिख भी रहा हूं, ही इज फुल कॉन्शियस ऑफ नॉट ओनली हिज ड्यूटीज, ये हो जाएगा वो पूरा। जो ये फुल कॉन्शियस ऑफ था इसको हमने शिफ्ट कर दिया आगे, ही इज के बाद, तो ही इज फुल कॉन्शियस ऑफ नॉट ओनली हिज ड्यूटीज बट ऑल्सो हिज राइट्स। तो बट ऑल्सो के बाद भी हिज और नॉट ओनली के बाद भी हिज। बस इतना हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाइल गोइंग टू ऑफिस यस्टरडे he not only found a gold watch but also a 5
₹100 नोट एंड वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब होता है खुश होना, तो भैया खुश क्यों नहीं होगा, एक गोल्ड की वॉच भी मिल गई और ₹500 भी मिल गया। अरे भाई ऐसी किस्मत तो हमको भी चाहिए, है ना। अरे भाई किस्मत तो है ही हमारी, किस्मत तो तुम्हारी भी है, तभी तो साथ पढ़ रहे हो तुम मेरे साथ ट्यून स्टडी के साथ। अब बता दो कौन से पार्ट में एरर है भाई, फोकस यहाँ, हाँ जल्दी से बताओ कौन से पार्ट में एरर है। नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब हम सेकंड वाले को देखते हैं, बट ऑल्सो। बट ऑल्सो के साथ यहाँ पे ये जुड़ा है ₹500, तो यहाँ पे भी नॉट ओनली के साथ अ गोल्ड वॉच होना चाहिए था। जब बट ऑल्सो के साथ अ जुड़ा है तो यहाँ पे नॉट ओनली के साथ भी ए जुड़ना चाहिए था। बीच में आ चुका है फाउंड, तो इस फाउंड को हम आगे शिफ्ट कर देंगे ही यहां पे, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए था वो, ही फाउंड नॉट ओनली अ गोल्ड वॉच बट ऑल्सो अ ₹500 नोट। आगे बात समझ पे, बट ऑल्सो के बाद ए, तो नॉट ओनली के बाद भी ए आना चाहिए था, बीच में फाउंड था तो फाउंड को हमने आगे शिफ्ट कर दिया। ही फाउंड नॉट ओनली अ गोल्ड वॉच बट ऑल्सो अ ₹500 नोट। इतना हमारा आंसर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस तो हैं, चाहे क्वेश्चंस छोटे हों चाहे बहुत बड़े बड़े हों, कॉन्सेप्ट सेम लगता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में हल्का सा बड़ा क्वेश्चन है तो घबरा जाते हैं, अरे सर इतना बड़ा, अरे कॉन्सेप्ट छोटा ही होता है, कॉन्सेप्ट लगता है बस, इसलिए कोई टफ बात नहीं है। ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज ब्रीफ केस बट ऑल्सो हिज टिकट। बता दो भाई किस पार्ट में एरर है, अब तो तुम आराम से बता दोगे, मुझे पता है भैया, पूरा यकीन है मुझे। बट ऑल्सो पे हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं। बट ऑल्सो के साथ हिज अगर ऐड हुआ है तो यहाँ पे नॉट ओनली के साथ भी हिज आना चाहिए था, नॉट ओनली के साथ हिज आना चाहिए था, बीच में ये है हमारा दुश्मन लॉस्ट, तो इस लॉस्ट को लॉस्ट कर दो, ही के बाद भेज दो। ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज ब्रीफ केस बट ऑल्सो हिज टिकट, बस ये हो जाएगा ए पार्ट में एरर। बट ऑल्सो के बाद हिज था तो नॉट ओनली के बाद भी हिज होना चाहिए था, बीच में लॉस्ट था तो लॉस्ट को हमने आगे शिफ्ट कर दिया। ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज हो जाएगा ब्रीफ केस बट ऑल्सो हिज टिकट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट में एरर। अब तुम बताओ नेक्स्ट 26 और 27, जल्दी से 26 का आंसर सबके सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, थामा हाँ रुको, पहले 26 कमेंट में इसका आंसर दो, कमेंट में सबके सब लिखो 26 क्वेश्चन नंबर डालो और ABCD किस पार्ट में एरर है वो मुझे कमेंट करो जल्दी से। ABCD सबके सब बताओ कौन से पार्ट में एरर है। He not only come there for swimming but also for coaching new swimmers. But also सेकंड पेयर को देखेंगे, but also के बाद यहाँ पे ऐड हुआ है for जुड़ा है, तो यहाँ पे not only के साथ भी for आना चाहिए था, ये बीच में आ रहा है come there, इस come there को गो करते हैं, यहां भेजते हैं बस, तो आंसर आ जाएगा he come there not only for swimming but also for coaching new swimmers, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। आ गया समझ पे, बहुत इजी था ये तो। बट ऑल्सो के साथ फॉर ऐड हुआ था तो नॉट ओनली के साथ भी फॉर को ऐड कर देंगे, तो कम देयर को हम आगे शिफ्ट कर देंगे। ही कम देयर नॉट ओनली फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग न्यू स्विमर्स, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट ओनली इन्वॉल्व इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर। अच्छा, तो वो केवल उसके किडनैपिंग पे ही नहीं बल्कि उसकी हत्या में भी शामिल था। अरे भैया ये तो बड़ा डेंजर आदमी है। आंसर बता दो तुम किस पार्ट में एरर है, वरना तुम्हें भी गायब करा दिया जाएगा। देखो बट ऑल्सो के साथ यहां पे आया है इन हर, तो यहां पे भी इन हर के साथ आना चाहिए था, यहां पे नॉट ओनली, बीच में है इन्वॉल्व, तो इस इन्वॉल्व को हम आगे शिफ्ट कर देंगे, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, ही वॉज इन्वॉल्व नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर, क्योंकि बट ऑल्सो के साथ इन हर लगा था तो यहां पे भी नॉट ओनली के साथ इन हर आना चाहिए था, बीच में इन्वॉल्व बाधा पहुंचा रहा था, इसलिए इस इन्वॉल्व को हमने आगे इन्वॉल्व कर दिया। ही वॉज इन्वॉल्व, फिर नॉट ओनली इन हर किडनैपिंग बट ऑल्सो इन हर मर्डर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जल्दी से 3 क्वेश्चन बचे हैं भैया, 3 क्वेश्चन, केवल 3 की बजा दो बीन, आंसर बता दो। ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल बट तेलुगु एज वेल, किस पार्ट में एरर है, ये तो बच्चे बता देंगे। किस पार्ट में एरर है, अरे बड़े सिंपल है, नॉट ओनली के साथ पेयर बट नहीं आता, बट ऑल्सो आता है, तो यहां पे होगा बट ऑल्सो तेलुगु, इतना हो जाएगा।
तो सी पार्ट में एरर है। याद रखना, देखो नॉट ओनली तमिल बट ऑल्सो तेलुगु, ये एज वेल भी नहीं आएगा, ये भी गलत है, एज वेल नहीं आता। याद रखना नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस पेयर के साथ कभी एज वेल नहीं आता, कभी नहीं आता। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ एज वेल नहीं आता, बिकॉज नॉट ओनली बट ऑल्सो इसका मतलब ही एज वेल है। वो तमिल ही नहीं तेलुगु भी बोलता है, तो इसका तो मतलब ही नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब ही एज वेल है, तो फिर से एज वेल लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो सुपरफ्लस इंफॉर्मेशन हो जाएगी। इसलिए राइट आंसर होगा ही स्पीक्स नॉट ओनली तमिल बट ऑल्सो तेलुगु। तो जो सी पार्ट है बट ऑल्सो बट तेलुगु एज वेल, ये गलत हो गए, बट ऑल्सो तेलुगु केवल इतना ही होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा, सी पार्ट में एरर हो जाएगा, बस सिंपल। अब अपना नेक्स्ट सेकंड लास्ट देखते हैं। वी हैव हेल्प्ड देम नॉट ओनली विद मनी बट ऑल्सो विद न्यू मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। जल्दी से बता दो किस पार्ट में एरर है, बता दो कौन से पार्ट में एरर है, एरर है इसमें। चलो देखते हैं भैया क्या होता है, किस पार्ट में एरर है। यहां पे देखो बट ऑल्सो के साथ यहां पे जुड़ा है विद, तो नॉट ओनली के साथ भी यहां पे विद आना चाहिए था। अरे भैया विद तो गिवन है, क्या बात है, बट ऑल्सो के साथ भी विद, नॉट ओनली के साथ भी विद, इसका मतलब इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है, नो एरर। हाँ तो भैया कभी कभी नो एरर भी होता है, ध्यान से देखना, तुक्का मत मानना। बट ऑल्सो के साथ भी विद, तो नॉट ओनली के साथ भी विद, क्योंकि जो कंजंक्शन होते हैं ये पेयर है कंजंक्शन के, ये हमेशा दो सेम चीजों को जोड़ते हैं, नाउन नाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, वर्ब वर्ब। तो अगर बट ऑल्सो विद जोड़ रहा है तो नॉट ओनली भी विद ही जोड़ेगा, इसीलिए हमें पढ़ रहे हैं ये थ्योरी पार्ट में कवर क्या है। और अब हम करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम इसके एक बार रिवाइज करना, टेलीग्राम चैनल में जाके पूरी की पूरी तुम्हें पीडीएफ ये जो भी हमने आज किया है वो मिल जाएगा, उसकी रिवाइज करना, और फिर कल हम मिलेंगे इसकी लास्ट वीडियो में। लास्ट जल्दी से बता दो लास्ट का आंसर, सबके सब मुझे कमेंट करो, इसको आराम से देखो किस पार्ट में एरर है, और क्वेश्चन नंबर 30 डाल के ए बी सी डी कौन से पार्ट में एरर है जल्दी से मुझे बताओ। नॉट ओनली बैंडिट्स रॉब्ड द ट्रैवलर ऑफ हिज पर्स बट दे ऑल्सो वुंडेड हिम ग्रीवियसली। बैंडिट्स मतलब होते हैं लुटेरे, डाकू। तो डाकुओं ने या लुटेरों ने ना ही केवल उसे लूटा, अब लिख रहा हूं, डाकुओं ने लुटेरों ने, बैंडिट्स मतलब होता है डाकू या लुटेरे, तो डाकुओं ने लुटेरों ने ना ही उस यात्री को लूटा, उसका पर्स लूटा, बल्कि उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। ये इसका हिंदी में मीनिंग है, फिर से बता रहा हूं, बैंडिट्स मतलब होता है डाकू या लुटेरे, तो डाकुओं ने लुटेरे ने ना ही उस यात्री के पर्स को लूटा बल्कि उसे गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। ग्रीवियसली मतलब होता है गंभीर रूप से घायल करना। अब क्या होगा, बट ऑल्सो, ये देखो बट ऑल्सो के साथ यहां पे, एक मिनट रुको इसको ठीक करता हूं फिर से, बट ऑल्सो के साथ यहां पे वुंडेड आया है, ये वर्ब आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहां पे नॉट ओनली के साथ भी रॉब्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। जब बट ऑल्सो के साथ वुंडेड आया है तो नॉट ओनली के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म रॉब्ड आनी चाहिए थी। बीच में ये बैंडिट्स ये है, तो इस बैंडिट्स को आगे शिफ्ट कर देंगे, बैंडिट्स नॉट ओनली रॉब्ड बट दे ऑल्सो वुंडेड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बट ऑल्सो के साथ यहाँ पे वुंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी, तो यहाँ पे नॉट ओनली के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, रॉब्ड, तो बैंडिट्स बीच में था तो उसको आगे शिफ्ट कर दिया, बैंडिट्स नॉट ओनली रॉब्ड बट दे ऑल्सो वुंडेड, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए पार्ट में एरर है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। मुझे पता है तुम्हें बहुत मजा आया होगा, और भाई आज की जो मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स बताई, कुछ तरीके बताए, मुझे पता है वो उससे पहले तुम्हें शायद किसी ने नहीं बताए होंगे और तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अगर कोई पहली बार जुड़ रहा है तो उसे भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अगर तुम्हें आज के एफर्ट पसंद आए और तुम्हें सच में कोई वैल्यू मिली तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे आने वाली धमाकेदार वीडियो मिस ना हो जाए। और अब हमारे एयरफोर्स और एसएससी की भी सीरीज आने वाली है, बिकॉज अब एग्जाम आने वाले हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसके बाद जो भी हमने पढ़ा है वो तुम्हें नीचे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा लिंक सबका, वो सारी की सारी पीडीएफ तुम फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना। लेकिन अभी छुट्टी नहीं हुई है, इस वीडियो के देखने के बाद एक बार पहले रिवाइज तुम जरूर करोगे, रिवाइज पक्का कर लेना। उसके बाद जो मन है जो मस्ती है वो आराम से करना,
अगर किसी ने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं पहले के पार्ट, कंजंक्शन और एडजेक्टिव। जल्दी से उन्हें क्लिक करो, नोट्स बनाओ। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं